ये लड़का जो दिन रात इंटरनेट और गेम्स में खोया रहता था, अचानक टूट गया जब उसे पता चला कि उसकी दादी को कैंसर है। उसने अपने मनपसंद गेम को अलविदा कहा और बैग बांध लिया। दादी के पास पहुंचा, ये सोचकर कि अब वो हमेशा उनके साथ रहेगा। हर सुबह 5 बजे उठता, दादी के साथ उनके छोटे से ठेले पर खिचड़ी बेचने जाता। वापसी में वो दादी के साथ उनके दोस्तों से मिलने भी जाता। लेकिन सच ये था कि वो सब काम सिर्फ दादी की मदद के लिए नहीं कर रहा था। उसके मन में दादी की जायदाद का भी लालच था। जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, छिप छिप कर घर की तस्वीरें लेने लगा, जैसे दिखा रहा हो कि बस मजाक में खींच रहा है। जब उसे पता चला कि ये घर लाखों का है, तो उसने सपने बुनने शुरू कर दिए। अब तो अमीर बनने की जिंदगी उसकी है। इसी बीच एक दिन दादी ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगी, क्योंकि आज परिवार इकट्ठा होने वाला था। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर माई को पहली बार एहसास हुआ कि शायद अब उसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन मंदिर जाने पर उसने देखा चाचा का परिवार दादी का इंतजार तक नहीं कर रहा। जूते पैरों में चुभ रहे थे, फिर भी दादी ने बदले नहीं, क्योंकि वो उनके बेटे का तोहफा थे। बेटे से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। माइक ने देखा चाचा का परिवार पूजा कर रहा है, लेकिन दादी का नाम किसी ने नहीं लिया। उसे गुस्सा आया, लगा सब बस दिखावा कर रहे हैं, भविष्य में फायदा लेने के लिए। लेकिन दादी ने मुस्कुराकर उससे कहा, क्या तू भी तो वही नहीं कर रहा? असल में दादी को शुरू से सब पता था। उस पल माइक को शर्म आई। इलाज चलते चलते दादी की हालत बिगड़ती गई। माइक उनकी तस्वीरों में नकली मुस्कान दिखाने की कोशिश करता, लेकिन दादी छुपकर अपने झड़ते बाल इकट्ठा करती रही, जब तक कि आखिरकार सिर मुंडवाना न पड़ा। माइक का दिल टूटता, पर वो चुप रहता। दादी को फ्रिज में बासी खाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अकेले उसे खत्म नहीं कर पाती थी। अब उन्हें शुक्र था कि माइक उनके साथ है। धीरे धीरे माइक को उनका भरोसा मिल गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे खुद खुशी नहीं थी। एक दिन दादी के पैसे चोरी हो गए। कैमरे में साफ दिखा चाचा ने ही लिया। वो पैसे असल में उनकी आखिरी जगह कब्र समाधि खरीदने के लिए रखे थे, लेकिन दादी ने उसे भी माफ कर दिया। वो अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने गई, लेकिन वहाँ भी उन्हें अपमान मिला। वापस लौटते समय वो चुप रही। माइक से रहा नहीं गया। उसने पूछा, इतनी बड़ी जगह क्यों खरीदनी है? दादी ने जवाब दिया, अगर मेरी आराम की जगह अच्छी होगी तो शायद तुम सब मुझे याद करोगे, मिलने आओगे। माइक चुप रहा, बस उनका हाथ कसकर थाम लिया। बीमारी बढ़ती गई। रात रात भर दादी दर्द में जागती रही। माइक बस उनके पास बैठा रहता। लेकिन आखिरकार दादी ने घर अपने बेटे के नाम कर दिया। माइक को ये मंजूर नहीं था। वो गुस्से में दादी के पास पहुंचा और बोला, क्या मैंने तेरी देखभाल सही से नहीं की? फिर मैं पहला क्यों नहीं हूँ? गुस्से में चला गया, पर पीछे दादी अकेले आंसू बहाती रह गई। कुछ ही दिन बाद दादी फिर अकेली रहने लगी। कोई मिलने नहीं आता। कैमरे में माइक उनकी अकेली परछाई देखा रहा। धीरे धीरे घर खाली होता गया। माइक का दिल भर आया। जब उसे पता चला कि दादी को नर्सिंग होम भेज दिया गया है, तो वो तुरंत पहुंचा और उन्हें वापस घर ले आया। दादी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आखिरी दिनों में माइक ने उनका पूरा साथ दिया और फिर दादी का सफर पूरा हो गया। अंतिम संस्कार के दिन माइक को एक फोन आया। पता चला दादी ने उसके लिए लाखों रुपए छोड़े थे। वो पैसे उन्होंने तब से बचाने शुरू किए थे जब माइक छोटा था, क्योंकि उसने बचपन में वादा किया था, मैं बड़ा होकर तुझे एक बड़ा घर दूंगा जिसकी कीमत लाखों होगी। माइक ने वो पैसा उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में लगाया। उन्हें सबसे खूबसूरत आराम की जगह दिलाई। उसके दिल में दादी हमेशा नंबर 1 रही।